इमाम मस्जिद की बापर्दा बेटी को हालात ने इतना तंग किया कि वो हिम्मत करके बाजार में आलू चने का स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गईं। शोहर मेरे सेलमैन नहीं है, लेकिन उनको कोई गर्ज नहीं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। मैं जो है ना अपनी बेटी को मसन स्टैंड करना चाहती हूँ। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, किसी से मांग नहीं रही। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। फादर हमारे इमाम मस्जिद थे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में हमें बाहर नहीं निकलने दिया था। तो ये ससुराल मेरे ने और मेरे मियाँ ने हालात ख़राब किए कि मुझे बाहर निकलना पड़ा और मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। बेटी की खातिर मैं आती हूँ यहाँ। शौहर आपके क्या करते हैं? शौहर मेरे सेलमैन नहीं है, लेकिन बड़े मज़े से काम पे जाते हैं। हफ्ते में तकरीबन एक आधा बारी जाते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, या कोई खा रहा है या पी रहा है या नहीं खा रहा है। रेंट का मकान है और दो तीन तीन माह वहाँ किराया नहीं देते, तो वो फिर हमारी बेइज्जती होती है, वहाँ से फिर शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो मेरे फादर और मदर की डेथ जब से हुई है, तो पहले मेरी बेटी 4 माह की थी, मैं बेवा हो गई थी। तो ये किसी नहीं, बस ये आदमी से करा दिया मेरा निकाह। तो वो बेटी के अखराजात नहीं उठाते क्या? यहाँ पे अखराजात नहीं उठाते? नहीं, रोते ही रहते हैं हर वक्त, उठाना चाहें भी तो नहीं उठाते। आपने जैसे बताया है कि वो दिमागी तौर पर माजूर हैं, तो मतलब क्या आप पे शक करते हैं? मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, क्या करते हैं? मेंटली तौर पे बस यही घर में लड़ाइयाँ, ये झगड़े। आजकल पूरी फैमिली काम कर रही है, जो हालात हुकूमत ने कर दिया, तो फिर बड़ी मुश्किल से घरों का गुजारा होता है। तो औरत भी तब भी बाहर निकल के काम कर सकती है कि घर की तरफ से सुकून हो। तो मैं घर की तरफ से भी बहुत बेसुकून हूँ, तो ये जो हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है, इसकी तरफ से भी बहुत परेशान हूँ। शादी से पहले आपके घर के जो हालात थे वो बेहतर थे, वो जिंदगी बेहतर थी? वालिदैन के घर तो कोई फिक्र नहीं थी ना कि क्या करना है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हम खा रहे हैं, कहाँ से पहन रहे हैं। ये फिक्रें सारी तो अभी शुरू हुई। दिन की जो एक आमदन है वो कितनी होती है? तकरीबन 700-1000 कभी हो जाती है, लेकिन 200-250-300 मेरा रक्शे का खर्चा हो जाता है, जहाँ से मैं इतनी दूर से आती हूँ। तो क्या उस आमदन से आपके घर के अखराजात, क्योंकि आप बेटी को पढ़ा भी रही हैं, आपकी बेटी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई के अखराजात, घर के अखराजात मुकम्मल होते हैं? सिर्फ बेटी को देती हूँ। हमें मुझे भूखा भी बैठना पड़े तो मैं 2-3 दिन बैठ लेती हूँ। मैं जो है ना अपनी बेटी को मसन स्टैंड करना चाहती हूँ, अपने पाँव पे खड़ा करना चाहती हूँ कि कल को मेरी तरह वो ना रोले। तो आपके जो शौहर है, क्या उन्होंने आपकी बेटी को बेटी तस्लीम नहीं किया? किया है तस्लीम, खाने को भी देते हैं, लेकिन बस अपनी मर्जी से। सबसे बड़ी जो मजबूरी ये है कि ना मेरे पास घर है, ना मुझे कोई रिश्तेदार सहारा देने को तैयार है कि मैं इस आदमी को छोड़ दूं। चलो ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो के कोई काम तो अपनी बेटी के लिए कर सकूं। कितने बहन भाई हैं? बहन भाइयों का मैं जिक्र नहीं करना चाहती, है तो काफ़ी, लेकिन ना होने के बराबर। ये स्टॉल लगा रही हैं, क्या कभी किसी ने आपकी मदद की? कोई इतनी बड़ी गाड़ियों वाले इतने अमीर लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग करने, नज़रों से कोई तरस भरी निगाहों से देख के गुजर जाता है। मैं कहती हूँ मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, ना मैंने ये तवक्का ही कभी रखी है। मैं कहती हूँ मेरा जो सामान लाती हूँ हलाल की रोज़ी का, यही सेल हो जाए, मुझे यही बचत हो जाए, चलो काफ़ी है। रोज का इस पे कितना खर्चा आता है इन सब सामान को खरीदने में? खर्चा तकरीबन 1000-1200 मेरा आ जाता है। कितने कब रोज के बिक जाते हैं? तकरीबन अगर बिकने पे आए तो जो आधा किलो सामान लाती हूँ बिक जाता है, ना बिकने पे आए तो घर ले जाती हूँ। तो फिर अफसोस भी होता है कि 250-300 रक्शे का किराया भी लगा, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक आज तक ऐसा हुआ तो नहीं। रक्शे का किराया तो तकरीबन निकल ही आता है। आप कितने बजे सुबह यहाँ आती हैं और रात को कितने बजे जाती हैं? मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के, तो असर की भी पढ़ के साथ एडवांस ही, क्योंकि असर की मेरी इधर रह जाती। तो सामान तो मैंने सुबह का 10 बजे का शुरू हुई होती हूँ तैयार करने के लिए, तो आ जाती हूँ 2 बजे इधर। कितना टाइम लगता है सबको तैयार करने में? तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और वापस कब जाती हैं रात को? वापस कोशिश यही होती है कि बिक जाए, नहीं तो फिर 9:30-10 बजे चली जाती हूँ। घर जाते जाते 11 बज जाते हैं, तो गैस गई होती है, भूखे ही सो जाते हैं, फिर ना कोई रोटी ना चाय। और आप इस वक्त किस मार्केट में बेच रही हैं, वो भी मुझे बता दें कि कहाँ किस जगह पे खड़ी हैं? ये इकबाल टाउन की क्रीम मार्केट है। आप यहाँ खड़ी हैं, इतने यहाँ पे मर्द हैं और आप अकेली खातून हैं जो यहाँ पे आलू चने बेच रही हैं, तो लोग आवाज़ें कसते हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ जब से मैं काम कर रही हूँ, अगर कोई देखता भी है तो मैं तो चेयर पे बैठी चुप करके दिल में पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मैं मस्जिद की बेटी हूँ, अल्लाह पे ज़्यादा तवक्कल रखती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बदतमीज़ी वगैरह या ऐसी तो अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ। इसके अलावा किसी और काम की तरफ आपने क्यों नहीं सोचा? इसी का क्यों सोचा? बस छोटा था, इस कम खर्चे वाला था,
ये ट्रे वगैरह मेरे पास पड़ी थी, स्टैंड कहीं से धारा ले लिया और मैंने कहा यही कम खर्चे वाला, यही अभी मैं शुरू कर सकती हूँ। ये मेरा मेन टारगेट खाने का, मुझे शौक़ है खाने का काम का। अगर किसी ने मुझे, किसी पे तवक्का तो नहीं है, अगर अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ लिया, कोई हालात बेहतर हो गए तो मैं इंशाल्लाह खाने का काम करूँगी। मैं कहती हूँ कि बाइज़्ज़त ख़ातून को काम करना चाहिए। दुकान हो तो दुकान के अंदर चलो बंदा सुकून से काम कर लेता है। रिश्तेदार से, हुकूमत से, किसी से, कुछ इंतज़ामिया से? नहीं, मुझे रिश्तेदारों से कोई गिला नहीं है, बस ये हुकूमत से थोड़ा सा गिला है। अपने पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है माशाल्लाह से, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन अपनी मदद आगाफ के तख्त भी ये कुछ नहीं करते। ये कोरोना के दिनों में हमारे बड़े बड़े एक्टरों ने, बड़ी बड़ी फैमिलियों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हुकूमत को दिया, लेकिन हुकूमत के थ्रू गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचा। कम से कम इतना कर देते। मैं अपने लिए नहीं, मैं पूरी जो 1.5 करोड़ आवाम है उसके लिए कह रही हूँ कि कम से कम सादा ही घर बना के 3-3 मरले के, ना VIP बनाएं, ना टाइलिंग करें, ना पत्थर वगैरह लगाएं, सादा सिर्फ टीयर गार्डर डाल के गरीबों को छत दे देते। क्या कहना चाहेंगे अपनी जैसी उन औरतों को जो आपकी जैसी हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, अगर कमाने वाला है भी तो उनकी पूरी नहीं पड़ती? मैं उन औरतों से यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आंखें हर तरफ से बंद कर लें, समझे कि हमें कोई नहीं देख रहा। आप हिम्मत करें, अपने बच्चों को स्टैंड करें और ख़ुद जो भी काम आपकी समझ में आता है अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। अल्लाह बरकत डालने वाला है।